अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? मेरे मिजाज तो ठीक हैं। आप बताइए, अचानक इस तरह, ना कोई फोन ना इत्तला, बगैर इजाजत किसी के घर इस तरह चले आना शरीफों का शेवा नहीं। खैर, अगर आ ही गए हैं तो बैठिए। मैं बस माजरत चाहता हूँ आपसे, बगैर बताए आ गया, वाकई मुझे इत्तला करनी चाहिए थी। बस वो उम्मीद की याद बहुत सता रही थी। काफी दिन हो गए उसको देखा नहीं है मैंने, इसीलिए आ गया। ये तो अच्छी बात है कि आपको बेटी की याद सता रही थी, मगर आने से पहले अगर फोन कर देते तो अच्छा होता। गालबन आप बेटी के घर पहली दफा आ रहे हैं और उस पर ये आधा किलो मिठाई का डब्बा। बस अचानक आ गया, तो जो मुझे समझ आया मैं ले आया। लेकिन इंशाल्लाह जब दोबारा आऊंगा ना, तो आपके मिजाज के मुताबिक ले आऊंगा। मतलब क्या है आपका? भिखारी कह रहे हैं आप हमें? जी। मुझे आपकी भीख की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि शरीफों के आने के कोई तौर तरीके होते हैं, और आप बेटी के घर पहली दफा आ रहे हैं, वो भी उसके ससुराल, और ये आधा किलो मिठाई का डब्बा लेकर। मैं माजरत चाहता हूं। अगर आप उम्मीद को बुला दें तो मैं मुलाकात कर लूं उससे। मगर वो लोग घर पर नहीं है। घर पे नहीं? इस वक्त कहाँ गए? मतलब क्या है आपका इस तरह की बात करने का कि वो लोग कहाँ गए? भाई ये घर हमारा है, हमारी मर्जी, वो जहां भी जाएं। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि बेटी है मेरी, बस इसी नाते से पूछ लिया मैंने। बेटी आपकी थी, मगर अब वो हमारे घर की बहू है, और अब वो वही करेगी जो हम चाहेंगे। तो क्या मेरा अपनी बेटी से ताल्लुक खत्म हो गया? देखिए भाई साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप बात का पतंगर बना रहे हैं, और मुझे ये नहीं पसंद कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। कब तक आ जाएगी? शॉपिंग पर गए हैं, टाइम नहीं पता। बहन जी, आप एक मेहरबानी करें, जरा फोन लगा के मालूम कर लें कब तक आएगी। देखें सलीम मियां, मैंने आते ही आपको बता दिया था कि उम्मीद नहीं है। आपको अगर कोई जरूरी बात कहनी है तो आप मुझे बता सकते हैं, आपका पैगाम मैं उसको पहुंचा दूंगी। नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी जरूरी बात नहीं है। मैं खुद फोन कर लूंगा उसे। मुझे इजाजत दीजिए। 1 मिनट, आइंदा आइएगा तो इत्तला करके आइएगा, क्योंकि आज तो दरवाजा खुल गया है, आइंदा नहीं खुलेगा। जी जरूर। और हाँ, ये आधा किलो मिठाई का डब्बा लेते जाइए। ख्वाब टूटे गिरजियों से ये घर भर गया, एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पर रही, मंजिलें गुम गई, रास्ते बन गए फासले
मैं तो तहमीना बेगम को बहुत ही मेहरबान और रहमदिल औरत समझता था, लेकिन वो तो इससे बिल्कुल बरक्स निकली। बगैर इजाजत किसी के घर इस तरह चले आना शरीफों का शेवा नहीं। गालबन आप बेटी के घर पहली दफा आ रहे हैं और उस पर ये आधा किलो मिठाई का डब्बा। मैंने कभी उम्मीद के लिए दूसरी मां का नहीं सोचा। दूसरी शादी करने से मुझे तो शरीक हयात मिल जाती, लेकिन कहीं उम्मीद को बुरी मां ना मिल जाए, इस डर से मैंने कभी दूसरी शादी नहीं की। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि सास की शक्ल में उम्मीद को ऐसी मां मिलेगी। क्या कहें, बात टूटी हुई चुप से पूरी हुई, जब मिले थम गए, धूप गिरती रही छाँव छुपती रही, हम जहाँ। अम्मा, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। कैसी मजबूरी? मैंने ये कब कहा कि वो सलामी के पैसे अपने घर वालों को नहीं दे सकती? अगर उसने दे भी दिए थे तो मुझे बताने में क्या कबाहत थी? ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे अच्छा न लग रहा हो। आप तो जानती हैं उसके बाप ने एक एक पाई जमा करके उसका दहेज बनाया। हो सकता है उसकी हेल्प करने के लिए उसने उसको दे दी। तुम कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो रमीज? अल्लाह का दिया इस घर में सब कुछ है। बात पैसे की नहीं है, बात झूठ की है। उसको मुझसे सच बोलना चाहिए था। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि तुम उसको वार्न करो कि आज जो गलती हुई है वो आइंदा ना हो। उम्मीद मेरी बहू है इसलिए मैं बर्दाश्त कर गई। उसकी जगह कोई और होता तो कब का जेल में बंद करवा देती। दुल्हन बीबी। हाँ बोलो। वो ना कल आपके अब्बू का फोन आया था। मेरे अब्बू का? कब और किस वक्त कॉल आई थी? वो जब आपको बेगम साहबा ने बुलाया था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो मैं आपको बताना तो चाह रही थी, पर वो बेगम साहबा आपसे सलामी के पैसों का पूछ रही थी। मेरा ध्यान ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, फोन कर लूंगी उन्हें। जी। क्या बात है? बीबी जी, पहले आप वादा करें कि आप मेरा नाम नहीं लेंगी। मैं वादा करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप जल्दी से बात बताओ। वो ना कल आपके अब्बू आए थे आपसे मिलने के लिए। क्या? मेरे अब्बू आए थे? तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको बताना चाहती पर बेगम साहिबा ने मना कर दिया और उन्होंने आपके अब्बू की बहुत बेइज्जती भी की। क्या? बीबी जी, उन्होंने आपके अब्बू को कहा कि आइंदा यहाँ मुंह उठा के मत चले आना, आने से पहले फोन कर लेना। ये कोई शरीफों के तरीकेकार नहीं होते। मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे अब्बू से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बीबी जी, आप मेरा नाम मत लीजिएगा, वरना बेगम साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगी। तुम्हें कोई नौकरी से नहीं निकालेगा। अब जाओ और जाकर अपना काम करो। ठीक है बीबी जी।
तुम देखना, अब मेरी उम्मीद की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, सिर्फ खुशियां, बस। बस बेटा, आज के बाद रोना नहीं। अब मेरी उम्मीद सिर्फ मुस्कुराएगी अपनी आइंदा आने वाली जिंदगी के लिए, सिर्फ मुस्कुराएगी। आज के बाद तुमने अपनी सास को अपनी मां समझना है, वो तुम्हारी मां है बस। हाँ? आसमां क्यों नहीं मेहरबान, आसमां क्यों नहीं मेहरबान। Are you sure? जी, मेरे अब्बू मुझसे मिलने आए थे और अम्मी ने उनकी बेइज्जती की। उम्मीद हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो, पर मम्मा ऐसा क्यों करेंगी? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मेरे अब्बू आए थे मुझसे मिलने के लिए और वो मुझसे मिलने आया करेंगे, मेरे अब्बू हैं वो। अपनी अम्मी से ये तो पूछे कि घर आए मेहमान को कोई ऐसे जलील करता है? मेरे अब्बू जलील करने का मौका भी तुमने ही दिया था। और तुम क्या समझ रही हो? मेरे बेटे के कान भरती रहोगी और मैं सुनती रहूंगी? ना तुम ऐसी हरकत करती और ना मैं तुम्हारे बाप को जलील करके इस घर से निकालती। और सलामी के पैसे देकर नेक नामी कमा ली थी ना तुमने, तो फिर क्यों आया तुम्हारा बाप यहाँ पे फिर कुछ और मांगने? मम्मा प्लीज, ये आप किस तरह से बात कर रही हैं? तुम चुप करो, सही कह रही हूं मैं। अब इसका घर यहाँ है, इसको अपने मैके को भूलना होगा। वैसे भी इसका जीना मरना यहीं लिखा है। तो आपका मतलब है ये अपने बाप से नहीं मिलेगी? मिलेगी। ये कब कहा मैंने कि ये ना मिले? इसे कोई वक्त मुकर्रर करना होगा अपने बाप से मिलने के लिए। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। ये कोई तरीका हुआ भला किसी के घर जाने का? कोई तमीज होती है, कोई तहजीब होती है। इंसान इत्तला करके आ सकता है। उम्मीद जाने दो उसे। मैंने गलत नहीं कहा है। यूं ही उसके पीछे मंडलाते रहोगे तो एक दिन उंगलियों पर नचाएगी तुम्हें। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मम्मा आपको क्या हो गया? उम्मीद ऐसी नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुम्हारी माँ हूं मैं, तुमसे बेहतर जानती हूं। और बहुत जल्द तुम्हें भी पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। अब मैं आपको क्या कह सकता हूँ? मुझे ऑफिस से देर हो रही है, जा रहा हूँ। बहुत हमदर्दी हो रही है इसे अपनी बीवी के साथ। आज माँ की बातें बुरी लग रही हैं, कल यही माँ हमदर्द मालूम होती थी। कोई नहीं तहमीना, अब कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे ये सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुझे माफ़ कर देना अम्मा, मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर इस घर से जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अलीम से वादा किया था कि मैं उसका साथ दूंगी।
तुम तो अलीम और मेरी शादी के लिए कभी रजामंद नहीं होगी, इसलिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत बहुत दूर जा रही हूँ। ज़िंदगी रही तो मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगी अम्मा, अपना ख्याल रखना। तुम्हारी मदद तो सिर्फ एक अल्लाह ही कर सकता है। कई सालों से फेल होने के बावजूद भी तुम वहीं की वहीं हो। बदतमीज कहेंगी। चुप कर, तमीज सी। छोटी है छोटी, प्यार से बात किया कर। सारा सामान है ना इसमें? हाँ। जेवर सब रख लिए तुमने? सारी जेवर रख लिए। कहाँ जा रहे हैं? मेरे ख्याल में तू मेरी बेटी को लेकर चला जाएगा। अरे इतनी आसानी से मैं तुझे जाने दूंगा? अब्बा छोड़ दे, अब्बा। छोड़ो मुझे। अरे मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं तो तेरी जान लेकर छोड़ूंगा तुझे। क्या किया तुमने? मेरे बाप को मार दिया। पापा क्या हो गया आपको? अभी भी देर नहीं हुई है। अब्बा आगे खोले, पापा कुछ नहीं होगा। अब्बा मुझे मार के ना, अब्बा उठे आगे खोले। नहीं बचा मेरे बाप को। अब्बा आगे खोले, जल्दी कर लो, अम्मी आएंगी ना तो डांटेंगी। इधर इसके नीचे से भी कपड़ा लगाओ। जी जल्दी। सब काम अच्छे से हो गया? जी अम्मी हो गया। देखो सारी चीजों का इंतजाम तुम्हें ही करना है और उनकी तरफ से मुझे किसी शिकायत का मौका ना मिले। बहुत खास मेहमान है मेरी। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कमो जी, दूसरे काम की तरफ चलते हैं ना, ये तो साफ हो गया। अम्मी मैं वो बाहर का शीशा साफ करवा कर आ रही हूँ, आ जाओ। या अल्लाह खैर, ये उम्मीद फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो। हेलो उम्मीद बेटा। मैं तहमीना बेगम बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहन। वो उम्मीद से बात करनी थी। तो उम्मीद जरा दावत की तैयारियों में मसरूफ है क्योंकि हमारे घर दावत है। खैरियत? वो उम्मीद के फूफा का इंतकाल हो गया। ओह, इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर कैसे? जो अल्लाह को मंजूर। बस आप उम्मीद को बता दीजिए कि तदफीन बहुत जल्दी करनी है, वो जल्दी से आ जाए, आखिरी दीदार कर ले उनका। आप उन्हें दफनाने की तैयारी कीजिए क्योंकि उम्मीद का आना बहुत मुश्किल है। जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वही जो आपने सुना। और वैसे भी उसके फुप्पा थे, कोई खूनी रिश्ता थोड़ी था। आफ्ताब भाई मेरी बहन के शौहर थे। उम्मीद को अपने बच्चों की तरह पाला है। आपकी जगह थे उम्मीद। आप उम्मीद से कहिए वो उनका आखिरी दीदार करने के लिए जरूर आएंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ
और मजीद बहस नहीं करना चाहती। अल्लाह हाफिज। हेलो। हेलो रमीज बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ बेटा, बस हमारे घर में एक ट्रेजेडी हो गई बेटा। क्या हुआ अंकल? सब खैरियत तो है ना? आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। वो दरअसल उम्मीद के फूफा का इंतकाल हो गया। मैं चाहता हूँ कि उम्मीद आफ्ता भाई के आखिरी दीदार कर ले, फिर कल को मुझसे गिला ना करे। तुम बेटा मेहरबानी करो, उसको ले आओ। जी अंकल, आप परेशान ना हो, मैं उम्मीद को लेकर आता हूँ। मैंने आपसे कितनी बार कहा है भाईजान, आप मेरी तरफदारी मत किया करें। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आपा बिला वजह आपको बोलती है। यार सलीम, कब तक मैं चुप बैठा रहूं? इस चुप की वजह से ही तो इस घर का ये हाल हुआ है। अरे संभालो अपने। अरे कोई तो नहीं आए मेरे आफ्ताब का। ये खा गई, अरे खा गई मेरे मियाँ को, इसने मार डाला। हाय अल्लाह, अरे कब बगास मारी। अरे तुझ जैसी बेटी, अरे तुझसे तो बेहतर था कि हम बेऔलाद रहते। खानदान की इज्जत को पैरों में रोक के जा रही थी। अरे तुझको वो मौत क्यों नहीं आ गई? अरे मेरे मियाँ को खा गई है, कब बगास मारी। संभालो क्या, संभालो। आप में से गुड़िया कौन है? मगर आप गुड़िया का क्यों पूछ रहे हैं? जितना पूछा जा रहा है इतना जवाब दो। उसके आशिक ने सब कुछ बता दिया है। दोनों घर से भाग रहे थे, बीच में लड़की का बाप आ गया, वो गलती से गोली चल गई। लड़की का बयान लिखना है। अरे मगर ऐसे कैसे आप जैसे लड़की को लेके जा सकते हैं? उस तरह से जैसे ये घर से भाग रही थी। ले चलो से। अरे मेरी बात तो सुनिए, देखिए रुकावट नहीं बने आप लोग। ले चलो से। शादी तुम जाओ, जाके मामू को बुला के लाओ, जल्दी से जाओ। माँ होश में, अम्मा अब अपनी पानी लेकर आइए। अम्मा, सलीम मामू, शादी जल्दी बुलाओ। देखें बीबी जी, ये वही आदमी है जिसने आपके वालिद को गोली मारी थी। बीवी आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो। यही था ना? जाओ उठाओ उसको। भाई जल्दी उठा, इसके ड्रामेबाजी खत्म कर, जल्दी उठा। किसी ने मारा है मेरे बाप को। किसी ने मारा है। बचेगा नहीं तो देखना, कानून तुझे कड़ी से कड़ी सजा देगा।
फांसी पे लटकेगा, तू फांसी पे। तूने एक नाहक मासूम का खून बहाया है। इस दुनिया में भी सजा मिलेगी तुझे और अल्लाह की अदालत में भी। लानत है तुझ पे, लानत। छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे जान से मार दूंगी। तूने क्यों मारा मेरे बाप? आराम से, आराम से, आराम से। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने अपने बाप की जान दे दी। ना मैं इस घटिया इंसान से मिलती और ना आज मेरा बाप ना कत्ल होता। वो हमेशा मुझे समझाते थे कि मैं ये सारी बातें छोड़ दूं, ये सारी हरकतें छोड़ दूं। मैंने उनकी मैं बहुत बदतमीज थी। इसने मेरे बाप की जान दी। मैं जान से मार दूंगी। बस चल यहाँ से, चल। उम्मीद, उम्मीद। जी जी। क्या हो गया? खैरियत? इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? और तुम यहाँ कैसे? खैरियत नहीं है। उम्मीद के पापा का इंतकाल हो गया। क्या? मेरे कब हुआ? कैसे हुआ? कल रात उन्हें गोली लग गई। गोली? मगर उम्मीद के बाप ने तो मुझे बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अम्मी ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी उम्मीद का वहां जाना बहुत जरूरी है। क्या फजूल की बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें पता नहीं है आज घर में दावत है? उम्मीद कैसे जा सकती है? मना कर दो। उम्मीद दावत किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकती। और थोड़ी देर की बात है, हम वापस आ जाएंगे। चलो उम्मीद। रमीज, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करो। तुम्हें मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन एक दिन खुद तुम मेरे पास आओगे जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। बस इतना याद रखना, मैं तुम्हारी माँ हूं और मैंने तुम्हारा हमेशा भला ही चाहा है। तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं चाह सकता, तुम्हारी बीवी भी नहीं। अम्मी दावत से पहले हम आ जाएंगे। देखो, तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फर्ज है। अभी तो तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं, समझ जाओ, वरना मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। वरना क्या कर लोगे? अम्मा को बता दोगे तुम? वो जो तुम्हारी सुनती नहीं उल्टा सुनाती है तुम्हें। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर अम्मा या अमजद भाई को इस बारे में कुछ भी बताया ना, तो देखना कि मैं क्या करती हूँ। तुम्हें तो जेम्स बॉन्ड 007 होना चाहिए। मेरी जासूसी के अलावा कोई और काम है या नहीं? मैंने तुम्हें एक आसान सा सवाल किया है, उसका जवाब देने की बजाय तुम आगे से बदतमीजी कर रही हो। एक बात सुनो, ये जो अचानक तुम मेरे अब्बा बनने की कोशिश करते हो ना, ये ना किया करो, गुस्सा आता है मुझे। वाह, बाप से कह रही है कि बाप ना बने। अरे मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मर जाऊंगा ना तो फिर मेरी बातें याद आएंगी तुम्हें। अब्बा, एक ना एक दिन सभी को मरना है, और क्यों इतना इमोशनल हो रहे हो? खुद भी और मुझे भी कर रहे हो। मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी, बस हो गई तसल्ली। तसल्ली तो अब मेरी तेरे हाथ पीले करने के बाद ही होगी। देख अब्बा मुझे क्या बोल रहा है। ये मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी जान। ना मैंने इसे एक लड़के के साथ देखा है। अरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? है काहे को मेरी मासूम बच्ची के पीछे पड़ गए हो तुम? है और इस मिसरी का साथ दिया कर बस तुम तो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने इसे अभी एक लड़के की मोटरसाइकिल से उतरते हुए देखा है। बताओ कौन था वो? अम्मा, अम्मा देखो, अब्बा खामा का झूठ बोल रहे हैं। वो लड़का तो सिर्फ मुझसे पता पूछ रहा था। अरे मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ तुझे,
अरे ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, मेरी बेटी है, मेरी। तमन्ना, पछताओगी तुम एक दिन। बातें याद आएंगी मेरी तुम्हें जब ये बदनामी का टीका जो है ना तुम्हारे मुंह पे लगेगा। अम्मा देख रही हो अब्बा मुझे कैसे बद्दुआएं दे रहा है। अब्बा तुम तो चुप ही अच्छे लगते हो, और वैसे भी मुझे अपना अच्छा बुरा पता है। इसका क्या बिगाड़ा था उन्होंने? पता नहीं किसने कत्ल किया उनका। तुम्हारी कजन गुड़िया के बॉयफ्रेंड ने गोली चलाई उन पर। क्या आपको यकीन है इस बात का? हाँ, मुझे तुम्हारे अब्बू ने बताया था। ना समझाया मैंने गुड़िया को, लेकिन वो मेरी एक ना समझी, जैसे उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। देखो क्या हुआ, उसके गुनाहों की सजा खमियाजा पुप्पा को भुगतनी पड़ी। पुप्पा बेचारे तो कितने शरीफ इंसान थे, फरिश्ता सिफत इंसान, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को दुख नहीं दिया, हमेशा बड़ों की इज्जत की और छोटों से प्यार किया। क्या हो गया उनके साथ? बस अल्लाह मियां उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तुम परेशान ना हो, अगर तुम परेशान रहोगी तो तुम्हारे अब्बू और पुप्पू को तुम संभालेगा। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। बेटा तुम्हारी फुफ्फो जो है ना, वो कुछ तबीयत की सख्त और जुबान की कड़वी हैं। कभी कभार तो ऐसी बात कर जाती हैं कि दिल कट के रह जाता है। ऐसे मौके पर ना तुम खामोश हो जाना, यही बेहतर होगा। बेटा अल्लाह तुम्हारी किस्मत अच्छी करे। अगर कभी भी कोई बात हो ना तो अपने फूफा को जरूर बता देना। ठीक है बेटा, मेरी इस घर में कोई हैसियत तो नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हारी दिलजोई तो कर सकता हूँ। जी पापा। शाबाश, खुश रहो बेटा। बस बहन बस, अल्लाह को यही मंजूर था। वो बहुत नेक इंसान थे, बस अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अरे बहन, वो तो थे ही जन्नती, बेटी को बचाते बचाते शहीद हो गए। अरे सकीना, आफ्ताब भाई को तो पहले से ही पता था इनके चक्कर के बारे में। उस लड़के के साथ भाग रही थी ये। तौबा तौबा, कितनी बदतमीज लड़की है ये। अरे हाँ सकीना, बाप की मौत की जिम्मेदार बन गई, अब अल्लाह ही पूछेगा इससे। मार डाला मैंने अपने बाप को, ले ली मैंने उसकी जान, मार दिया मैंने। क्या कर लोगी, क्या कर लोगी तुम लोग? हाँ, मार डाला मैंने अपने बाप को, जान ले ली मैंने अपने बाप की, मैंने मार दिया उसको। मम्मी मैंने अपने बाप की जान ले ली, मैंने मार दिया उसको। मैंने मार दिया। भाभी, मुझे क्या पता था कि वो कमीना बापू को गोली मार देगा। मुझे तो लगा था कि मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। अच्छा ही हुआ है मेरे साथ। मेरे जैसी औलादों की ना यही सजा होनी चाहिए। जो बाबा सामने करते ना, वो सारी जिंदगी ऐसे जीते जी, जलील होते हैं दुनिया में। जिंदा लाश बन गई। ऐसे नहीं कहते गुड़िया,
अब कोई खुशी मेरे करीब नहीं भटकेगी भाभी। अब्बा ठीक कहते थे कि जब मुझे होश आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। नहीं देखो ना, कुछ नहीं बचा भाभी, कुछ नहीं